जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं? माधव बिहारी 18 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे प्रदोष व्रत 2000 माघ मास का जो कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत है कब होगा, त्रयोदशी व्रत कब होगा और विशेष रूप से माघ मास के मौनी अमावस्या व्रत कब है। मौनी अमावस्या व्रत हमें क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, उस दिन क्या दान करना चाहिए, कौन सा मंत्र का जप करना चाहिए, इन सभी विषयों पे चर्चा करेंगे। इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इन सभी बातों पे आज गहन चिंतन करेंगे। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में बार बार कहा गया है कि भजन करो, भजन करो, भजन करो। बार बार कहा गया है कि ये पूजा करो, वो पूजा करो, मंत्र करो, जप करो, आदि आदि बतलाया गया है। हम लोग करते भी हैं, करना भी चाहिए। लेकिन एक व्रत है जिसका नाम है मौनी व्रत, मौनी अमावस्या, जो साल में एक बार आता है और वह माघ मास के अमावस्या तिथि को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मौनी अमावस्या क्यों करना चाहिए। उससे पहले आपको बतला दूं कि प्रदोष व्रत जो है मौनी है। आपको प्रदोष व्रत एवं त्रयोदशी व्रत दोनों एक ही दिन है इस बार, और वह पड़ रहा है 16 जनवरी 16/1/2026 को, दिन शुक्रवार है। तो इस बार शिवरात्रि और प्रदोष दोनों एक ही दिन है, तिथि का मिश्रण होने के कारण कंफर्म हो गए प्रदोष एवं त्रयोदशी। अब आइए चर्चा करते हैं मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या कब है? मौनी अमावस्या इस बार 18/1/2026 को, दिन क्या पड़ रहा है? रविवार। इस बार रवि योग चल रहा है ना, रवि भगवान, रवि सूर्य नारायण का साल चल रहा है, तो रवि योग है इस वर्ष। सूर्य नारायण की कृपा है, सारा व्रत अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो शास्त्रों में वर्णन है, पुराणों में वर्णन है, माघे मासी विशेषेण अमावस्यायाम विशेषयते। माने माघ के मास में अमावस्या तिथि के दिन जो हम स्नान करते हैं वह विशेष है। क्या विशेष है? कहाँ स्नान करने से विशेष है? नदीय स्नानम प्रकुर्वीरतः सर्व पाप प्रणाशनम। किसी नदी में, तालाब में, कुआं में, बावली में, विशेष रूप से गंगा, जमुना, सरस्वती, जितने भी भारत के पुण्यदायक नदियां हैं उनमें हमें स्नान करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह बताया जा रहा है, पुराणों में वर्णन है। पुराणों में वर्णन है, कहते हैं कि मौनी अमावस्या 30 यानी रविवार 18 जनवरी 2026 को प्रारंभ होगा। इस दिन विशेष रूप से दुर्भिक्ष एवं भय है। इस दिन स्नान करने से भय से मुक्ति मिल जाता है। और इस दिन हमें क्या करना है? मौन धारण करना है। और कहाँ कहाँ स्नान करना है? प्रयाग एवं काशी में। काशी में कहाँ? दशाश्वमेध घाट है। दशाश्वमेध घाट है जहाँ विशेष रूप से हमें स्नान करना चाहिए। विशेष रूप से इसको त्रिवेणी अमावस्या कहा गया है। कहाँ? उड़ीसा आदि उग्र क्षेत्र में इसे त्रिवेणी अमावस्या कहते हैं। मकर वावु केरल में इसको कहा गया है, इसी का नाम केरल में मकर वावु है। और दक्षिणी भारत में थई अमावस्या के इस नाम से प्रसिद्ध है। नेपाल में दर्श अमावस्या के नाम से प्रसिद्ध है। और इस दिन विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्ध योग भी प्राप्त हो रहा है, जो दिन में 10:24 से प्राप्त हो रहा है। जिनको विशेष सिद्धि करना हो तो इस समय से आप प्राप्त
सिद्धि कर सकते हैं। तो मौनी अमावस्या हमारे शास्त्रों में, पुराणों में इसलिए वर्णन है क्योंकि दिन रात हम लोग झगड़ा करते हैं, आदि आदि करते हैं। उस दिन यह संकल्प लीजिए कि मौन हमें रहना है। मौन रहने से व्यक्ति के शरीर में एक नहीं बल्कि अनेकों एनर्जी प्राप्त होता है। मौन रह करके देखिए, आपके जीवन में बड़ा ही सुख शांति की प्राप्ति होगी, इसमें संशय नहीं है। यदि मन विचलित हो जाए तो मन को मौन की ओर ले जाइए, तो मौन आपको ईश्वर की ओर ले जाएगा। दुनिया का सारा समस्या का हल जानते हैं क्या है? मौन रहना ही सारा समस्या का हल। आप बड़े से बड़े विपत्तियों में जब आप पड़ जाएंगे तो आप कुछ मत कीजिए। उस वक्त आपका समय यदि खराब चल रहा हो तो कुछ मत कीजिए, केवल क्या करना है? मौन धारण कर लेना है। यदि मौन धारण कर लेते हैं तो सारा समस्या का आपका हल हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। पुराणों में वर्णन किया गया है कि उस दिन क्या दान करना है, क्या जप करना है। यदि मौन है तो जप कैसे करना है? मन में ही स्मरण करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा गया है यदि पूरे दिन नहीं रह सकते हैं तो कम से कम दिन में 12 बजे तक रह जाइए, और 12 बजे तक नहीं रह सकते हैं तो कम से कम 10 बजे तक तो मौन व्रत धारण कर ही लीजिए, इसमें कोई संशय नहीं। यदि जीवन में विशेष प्रगति प्राप्त करना चाहते हैं तो बेड छोड़ने के बाद कम से कम 2 घंटा मौन व्रत करना है। अकेले नहीं, अपने जनों के बीच रह करके मौन व्रत करना है, तो इससे आपको विशेष लाभ मिलता है। पुराणों में वर्णन है, मौन व्रतेन संयुक्तम श्रद्धा भक्ति सन्मितः तस्य स्नानम कोटि गुणितम पंच पुराणों प्रकीर्तते है। मौन व्रत धारण करने से, श्रद्धा भक्ति से, तत्पश्चात स्नान आदि ग्रह करने से एक नहीं बल्कि कोटि गुणितम, कोटि यानी लक्ष्य यानी लाखों गुना फल आपको प्राप्त होता है। इस दिन प्रातः काल क्या कीजिए? पहले जगिए, बोलिए नहीं, हाथ आदि ग्रह मंजन करके, स्नान आदि ग्रह करके गंगा जा करके स्नान कीजिए। गंगा जी नहीं जा पाए तो बाल्टी में गंगा जल मिला करके उसमें तिल आदि ग्रह मिला करके आप स्नान कीजिए। चुप रहिए, कुछ नहीं बोलना है। मन में ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप चलते रहना चाहिए, तो वह विशेष लाभ मिल जाता है, इसमें संशय नहीं है। तो इस दिन दान क्या क्या करना चाहिए? इस दिन अन्न दान करना चाहिए, विशेष रूप से तिल दान करना चाहिए, गौ माता को चारा दान करना चाहिए। इस दिन वस्त्र दान करना चाहिए, वस्त्र में ठंडा वस्त्र दान करना चाहिए, जैसे कंबल, स्वेटर आदि वगैरह, जैसा देख लीजिए आप श्रद्धा के अनुसार। इस दिन दीप दान भी होता है, विशेष रूप से धन दान भी होता है। इस दिन ब्राह्मण को आप भोजन भी करा सकते हैं, इसमें कुछ संशय नहीं है। ये सब सारे शास्त्रीय प्रमाण हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके अंदर भरपूर एनर्जी बना रहे तो सोने से पहले और जागने के बाद बीच में कम से कम 2 घंटा मौन व्रत रहिए। मत बोलिए, कोई कुछ भी बोले मत बोलिए, तो जीवन में आपको विशेष लाभ मिलता है। जय श्री राम। यह वीडियो कैसा लगा सब कमेंट करके बतलाएंगे, सब्सक्राइब करके बतलाएंगे। जय श्री राम, राधे राधे।